हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैब क्लास। आई विल डिस्कस अबाउट वर्नियर कैलिपर। तो डियर फ्रेंड, आज हम वर्नियर कैलिपर के बारे में जानकारी लेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है और इसका यूज हम अपने मशीन शॉप, फिटिंग शॉप, कारपेंटर शॉप में कैसे इसका यूज कर पाते हैं। तो जब कभी भी हम वर्कशॉप में आते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के शॉप नज़र आते हैं, जिसमें कारपेंट्री शॉप, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, मशीन शॉप, इन सब शॉप्स का नज़र आता है। और वर्कशॉप में हमें एक वर्क पीस दिया जाता है जिसको हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डिजायर शेप एंड साइज देते हैं। मान लीजिए आपका ये वर्क पीस है और इसको डिजायर शेप एंड साइज देने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स के टूल्स की आवश्यकता होगी। डिफरेंट टाइप्स के टूल्स कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए ये वर्क पीस है आपका और इसको डिजायर शेप एंड साइज देने के लिए डिफरेंट टाइप्स के टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेजरिंग टूल्स, मार्किंग टूल्स, कटिंग टूल्स, फिनिशिंग टूल्स, रिवेटिंग टूल्स, डिफरेंट टाइप्स के टूल्स आप लेंगे। उसके बाद आप इसको फाइनल प्रोसेस तक ले जाएंगे। सबसे जो पहला टूल्स हमें यूज होता है वो होता है हमारा मेजरिंग टूल्स। आपने वर्कशॉप में या किसी भी शॉप में आपने सबसे पहले मेजरिंग टूल्स के बारे में पढ़ा होगा। मेजरिंग टूल्स में हम लोग पढ़ते हैं स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर और डिफरेंट टाइप्स के टूल पढ़ते हैं। आज तक हम स्टील रूल और ट्राई स्क्वायर पढ़ते आए हैं। स्टील रूल्स हमें क्या करता है, इंच में, mm में और सेंटीमीटर में मेजर करके देता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वर्नियर कैलिपर क्यों। तो जब आज तक हम mm में, इंच में और सेंटीमीटर में हम किसी भी चीज़ को मेजर करते आए हैं, लेकिन mm से भी छोटे यूनिट्स को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर को लाया गया है। वर्नियर कैलिपर mm से छोटे यूनिट अगर यदि mm से भी छोटा अगर हमें मेजर करना हो तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर यूज होता है। तो डियर, आप ये समझ पा रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर क्यों चाहिए। अब वर्नियर कैलिपर क्या है और कैसे काम करता है। तो वर्नियर कैलिपर जस्ट लाइक एक मेजरिंग टूल्स है जो किसी भी चीज़ को मेजर कर पाता है। mm में, mm से छोटे यूनिट में या सेंटीमीटर में भी आप कह सकते हैं। तो mm से छोटे यूनिट को भी ये मेजर कर लेता है। तो ये मेजर कर पाएगा हाइट। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेजर करेगा हाइट को, उसके बाद डायमीटर को, उसके बाद डेप्थ डायरा या डेप्थ हाइट को। मान लीजिए जैसे कि हम कहते हैं हाइट, ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा वर्क पीस है, इसकी हाइट कितनी है ये मेजर करेगा। ये हमारा वर्क पीस है, इसकी हाइट कितनी है, वर्नियर कैलिपर से हम हाइट मेजर कर पाएंगे। उसके बाद डायमीटर। डायमीटर कहने का मतलब, डायमीटर जब कभी भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए कि कोई भी सर्कुलर वर्क पीस हमारा होगा उसी का डायमीटर होगा। ऐसा नहीं कि हेक्सागोनल का हम डायमीटर मेजर करते हैं, नहीं, सर्कुलर वर्क पीस होगा तो किसी भी सर्कुलर वर्क पीस का ये डायमीटर मेजर कर पाएगा। डायमीटर कहने का मतलब, ये हमारे पास एक मार्कर है, इसका आउटर डायमीटर होता है। जैसे कि ये कैप है, इसका आउटर डायमीटर ये मेजर कर पाएगा और इसके इंटरनल में ये होल्स है, इसके अंदर होल्स है, इस कैप के अंदर भी एक होल्स है, इसका इंटरनल डायमीटर भी ये मेजर कर पाएगा। तो डायमीटर के आगे आते हैं तो डेप्थ डायमीटर। डेप्थ कहने का मतलब कि मान लीजिए ये है, ये कैप है, इस कैप के अंदर कितना डेप्थ तक है, इस डेप्थ डायर को भी ये मेजर कर पाएगा। तो वर्नियर कैलिपर से हम लोग मेजर कर पाते हैं हाइट, डायमीटर में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डायमीटर, उसके अलावा डेप्थ डायर। अब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि ये वर्नियर कैलिपर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो वर्नियर कैलिपर जनरली प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स, ये टू स्केल्स के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स कहने का क्या मतलब है, यानी दो स्केल के बीच का अंतर हम ज्ञात करके वर्नियर कैलिपर से हम लोग किसी भी चीज का मेजरमेंट कर पाएंगे। अब वो दो स्केल्स क्या होंगे आगे हम आपको बताते चलते हैं। तो पहला हाइट, डायमीटर, डेप्थ डायग्राम आप सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स। टू स्केल्स का डिफरेंस मेजर करके, डिफरेंस करके हम लोग किसी भी वर्क पीस का मेजरमेंट कर पाते हैं। अब इसका मेन पार्ट्स आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे ये दिया गया है मेन पार्ट्स कौन कौन से। तो वर्नियर कैलिपर जस्ट लाइक आप देख रहे हैं, ये एक वर्नियर कैलिपर है जो हमने आज बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर में है, आसमानी कलर में जो ब्लू कलर में है, ये इस ब्लू कलर या नीला कलर में जो है इसको हम कहते हैं मेन स्केल। ये बीच वाला, इसको हम क्या कहते हैं, मेन स्केल। तो हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, ये हमारा है मेन स्केल, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि मेन स्केल, तो वो बीच वाला जो है ये पूरा जो स्केल है ये मेन स्केल है। अब आप यहाँ देख सकते हैं नीचे है वर्नियर स्केल, ये देखिए ये हमारा है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल कौन सा है, आप ये जो रेड वाला देख रहे हैं, रेड में जो ऊपर में बनाया गया, इस मेन स्केल के ऊपर
और नीचे जो रेड वाला बनाया गया है ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है, तो इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्नियर स्केल। आगे हम बढ़ेंगे, वर्नियर स्केल के अलावा जब कभी भी हम आगे कुछ पढ़ते हैं तो आगे ये देखिए वर्नियर स्केल के अलावा होता है, आप उसमें अगर देख पाएंगे तो होता है डेप्थ मेजरिंग बार। डेप्थ मेजरिंग बार, ये है डेप्थ मेजरिंग बार। अब डेप्थ मेजरिंग बार कौन सा है? तो ये देखिए, ये है आपका डेप्थ मेजरिंग बार। ये जो है ये नीचे से है, इसको हम कहते हैं डेप्थ मेजरिंग बार। ये डेप्थ मेजरिंग बार है जो किसी भी चीज का, मान लीजिए ये कैप है, कैप के कितनी गहराई है उसी डेप्थ मेजरिंग बार से हम उस गहराई को माप पाते हैं। उसके अलावा इसमें यदि हम कभी देखते हैं तो देखिए मेजरिंग जॉ है, इसमें ये है मेजरिंग जॉ। मेजरिंग जॉ कहने का क्या मतलब है? आप ये जो देख रहे हैं ये मेन स्केल बीच में है, ये रेड कलर में जो दिखाया गया है ऊपर और नीचे, इसको पकड़कर हम मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। अब मेजरिंग जॉ, ये जो नीचे जो जॉ बनता है, जॉ मतलब होता है जबड़ा, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए काम आता है। जो नीचे जो बना हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जॉ। इससे क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर वर्कपीस है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर पाते हैं इस जॉ से, एक्सटर्नल जॉ। ये ऊपर में जो आप देख रहे हैं इन दोनों जॉ को, इसको हम कहते हैं इंटरनल जॉ। ठीक है, इंटरनल जॉ कहने का क्या मतलब? इसका आउटर डायमीटर तो हम मेजर कर पा रहे हैं। मान लीजिए इस कैप का इंटरनल डायमीटर मेजर करना हो, ये जो कैप है इसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना हो इसके अंदर जाकर, तो ये दोनों जो है ये दोनों जॉ से हम इंटरनल डायमीटर मेजर कर पाते हैं। आगे देखिए तो आपने देखा कि डेप्थ मेजरिंग बार क्या होता है, ये दिखा दिया हमने। मेजरिंग जॉ, दो मेजरिंग जॉ है। उसके अलावा जब कभी आगे आते हैं तो हमें पता चलता है कि स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू है, सॉरी लॉकिंग स्क्रू है। ये लॉकिंग स्क्रू क्या है? तो ये जो आप इस मेन स्केल के ऊपर इस वर्नियर स्केल को स्लाइड कर सकते हैं। तो स्लाइड करने के बाद किसी चीज का मेजरमेंट इसके अंदर रखकर एक, मान लीजिए इसके अंदर इसको फंसाया और मेजर करने के वक्त ये अगर अपने मन से स्लाइड करने लग गया तो मेजरमेंट में गड़बड़ी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, ये ऊपर में जो लगाया गया है इसको कहते हैं हम लोग लॉकिंग स्क्रू। तो हम लोग क्या कर पाते हैं, तो लॉक कर देते हैं इसको। तो ये जो है इसको कहते हैं हम लोग लॉकिंग स्क्रू, ये लॉकिंग स्क्रू है। अब ये सब तो इसके मेन पार्ट्स हैं जो आपने अभी तक देखा है। आगे आप देखिए कि क्या क्या और है इसमें। अब देखिए समझने की चीज ये है कि ऐसा आपको वर्नियर दिखता है। वर्नियर का ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं मेन स्केल, जो हमने दिखाया है ये नीला कलर में जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, ये मेन स्केल। उसके ऊपर जो रेड कलर में आप देख रहे हैं इसे घुमाया गया है, इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल जो हमने दिखाया है। इसके ऊपर में ये लॉकिंग स्क्रू है। ये ऊपर वाला जो है इसको हम कहते हैं इंटरनल जॉ, और नीचे वाले जॉ को हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल जॉ, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको कहते हैं डेप्थ मेजरिंग बार, और ये जो आपको यहाँ पर बनाया गया है, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं स्लाइड एडजस्टमेंट। स्लाइड एडजस्टमेंट ऐसे भी आप कुछ कह सकते हैं इसको। इससे हम स्लाइड, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इस वर्नियर को ऐसे पकड़ते हैं और स्लाइड करते हैं, तो ये ऊपर वाला जो है वर्नियर कैलिपर स्लाइड करने लगता है। अब समझने की चीज क्या है कि सर आपने सारा कुछ बता दिया, एक चीज इसमें बाकी है कि वर्नियर कैसा दिखता है, तो ऐसे दिखता है। ये क्या क्या कर सकता है, तो मेजर हाइट को करेगा, डायमीटर को करेगा और डेप्थ को करेगा। प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स पर प्रिंसिपल है। मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, डेप्थ मेजरिंग बार है, डेप्थ मेजरिंग बार है, मेजरिंग जो है और लॉकिंग स्क्रू है। अब एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसका तो हम ये पता चल गया है कि हम क्या करेंगे कि वर्नियर कैलिपर जो है वो mm के छोटे यूनिट्स को भी मेजर कर पाता है। यदि कोई भी स्टील रूल लेते हैं, कोई भी स्केल लेते हैं तो उसमें या तो इंच में मेजर कर पाते हैं,
या सेंटीमीटर में कर पाते हैं या mm में कर पाते हैं। अगर mm एक्यूरेसी हमें ज़्यादा चाहिए और mm से छोटे वाले मेजरमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें वर्नियर कैलिपर चाहिए। तो एक इसमें पॉइंट्स आता है, जब कभी भी हम वर्नियर देखते हैं तो एक पॉइंट्स हमें नजर आता है। वो पॉइंट्स ये है कि सर ये बताइए कि वर्नियर सबसे छोटे, वो छोटा से छोटा यूनिट बताइए जिसको ये मेजर कर पाता है। तो वर्नियर जिस छोटे से छोटे यूनिट को मेजर कर पाता है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। आपको याद करना पड़ेगा सबसे लास्ट वाले वो पॉइंट जिसको वर्नियर कैलिपर छोटे छोटे पॉइंट्स को मेजर कर पाएगा। 1 mm से नीचे कितना mm तक वो मेजर कर पाता है, जो सबसे आखिरी में होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट आपको समझ में आ गया होगा कि वर्नियर कैलिपर से जो सबसे छोटा यूनिट मेजर करेंगे उसको हम लिस्ट काउंट कहेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये छोटा यूनिट कौन सा है। तो सबसे पहले हम लिस्ट काउंट निकालेंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो डियर आपको ये देखना होगा कि ये जो मेन स्केल है, ऊपर में जो लाइनिंग दिया गया है 1 2 3 4, ये जो नीला कलर में है, ठीक है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच, ये ऊपर वाला जो है ये लाइनिंग इंच का है, ठीक है, ये ऊपर वाला इस मेन स्केल पर जो है। और मेन स्केल पे ये नीचे वाला जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये मेन स्केल पर 1 2 3 4, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इस तरह का है। और सेंटीमीटर में नीचे वाला, ऊपर वाला इंच में है। 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ 10 लाइनिंग है, छोटे छोटे लाइनिंग से, तो 10 mm है। ये छोटे वाले ब्लू कलर में जो लाइन दिखाया गया नीला कलर में, ये जो नीला कलर है ये mm को दिखा रहा है। तो 1 और 2 के बीच में कितना, 1। आपको इतना पता है डियर कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आपको पता है कि 1 इंच जो होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है। तो ये चीजें आपको पता है। तो इसका यही मतलब बनता है कि ये यहाँ पर बंद कर दिए हमने। इसका यही मतलब बनता है कि 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटा छोटा लाइनिंग होगा। ये वाला लाइनिंग जो है ऊपर में जो दिखाया गया नीला रंग में, ये 10 लाइनिंग है सबके बीच में। तो और इस बीच वाले के बारे में पता चल गया, मेन स्केल पर ऊपर इंच में रहेगा। दुनिया में कोई भी वर्नियर होगा उसमें यही चीज होगा। और आपको यही चीज देखना होगा कि मेन स्केल जो है, मेन स्केल के ऊपर वाले लाइनिंग जो होंगे, इसको छोड़कर नीचे ये जो है, ये वाले जो लाइनिंग होंगे ये इंच में होगा, और नीचे में सेंटीमीटर, और छोटे छोटे वाले लाइनिंग जो हैं वो mm में है। उसके अलावा जो रेड कलर में दिखाया गया है इसको भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये वर्नियर स्केल है। इतना दूर हमारा क्या है, वर्नियर स्केल है। ये ऊपर वाला भी वर्नियर स्केल है, हमको सिर्फ बीच वाला ध्यान देना है। अब हमको देखना ये है कि इस मेन स्केल का काम खत्म हो गया। अब देखते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर बनाए हुए हैं कि ये जो नीचे वर्नियर स्केल है और ऊपर वर्नियर स्केल है, ठीक है। अभी नीचे वाला को देखते हैं, क्योंकि हमें इंच में अभी मेजर नहीं करना है, हमें वर्नियर से लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, mm में, सेंटीमीटर और इंच में छोड़ देना है। mm से भी छोटे यूनिट पर ध्यान देना होगा। तो डियर ये देखिए कि ये जो बनाया गया, यहाँ से लेकर आप जो देख रहे हैं ये सब जो बनाया गया है ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल का ये 1 लाइनिंग 2 लाइनिंग 3 लाइनिंग 4 लाइनिंग 5 लाइनिंग, इसी तरह यहाँ पर है 10 लाइनिंग। हमने डॉट डॉट दिया है तो यहाँ पर आकर 10 लाइनिंग है, बराबर लाइनिंग। 0 और 1, यहाँ पर 0 है, ठीक है। इस 0 और 1 के बीच में छोटा छोटा 5 लाइनिंग है। 1 और 2 के बीच में 5 लाइनिंग है। 2 और 3 के बीच में 5 लाइनिंग है। 3 और 4 के बीच में 5 लाइनिंग है। यहाँ से 10 तक 10 बचे 50 छोटा छोटा लाइनिंग है, और बराबर लाइनिंग कितना होगा, 10 लाइनिंग होगा। डियर यहाँ तक, यहाँ से इस वर्नियर स्केल पर जो ये लाइनिंग है ये किसी भी यूनिट में नहीं है। वर्नियर स्केल का जो लाइनिंग है वो किसी भी यूनिट में नहीं है। जैसे कि ऊपर में हमने देखा कि मेन स्केल पर जो लाइनिंग था वो सेंटीमीटर में है, छोटे वाले लाइनिंग कितने है, नीला कलर जो है वो mm में है। लेकिन वर्नियर स्केल पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 बचे 50 जो लाइनिंग है, यहाँ तक में 50 लाइनिंग है, वो किसी भी यूनिट में नहीं है। अब लिस्ट काउंट होता क्या है, ये देखिए कि जो मेन स्केल पर जो ये छोटा छोटा लाइनिंग है, ये छोटा छोटा लाइनिंग, वो एक लाइनिंग एक डिवीजन के बराबर होता है। और चूंकि आप जान रहे हैं ये छोटा सा लाइनिंग जो है वो 1 mm के बराबर है। एक लाइनिंग छोटा वाला कितना, 1 mm के बराबर है, यानी एक मेन स्केल डिवीजन जो है 1 mm के बराबर है, ठीक है। लेकिन वर्नियर पर जो छोटा छोटा लाइनिंग है वो किसी यूनिट में है नहीं।
तो हमें वर्नियर पर एक वर्नियर डिवीजन किस यूनिट में है हमको पता ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर वाट लगा दिया कि हमें पता ही नहीं है कि वर्नियर पर किस यूनिट में है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा रिलेशन होगा। लिस्ट काउंट कहने का क्या मतलब है, लिस्ट काउंट होता है कि एक मेन स्केल डिवीजन, यहाँ पर हमने बताया डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स, यानी मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच का डिफरेंस ज्ञात करके हम लोग किसी भी वर्कपीस का मेजरमेंट ज्ञात कर पाएंगे। तो लिस्ट काउंट क्या है, वो छोटा से छोटा यूनिट जिसको इस वर्नियर स्केल माप सकता है, जिसको ये वर्नियर स्केल माप सकता है। लिस्ट काउंट बराबर एक मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर है, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक मेन स्केल डिवीजन तो हमें पता है किस पे 1 mm के बराबर है, प्रत्येक लाइन 1 mm के बराबर है, यहां से लेकर यहां तक हमें पता है, हमें पता है। लेकिन एक वर्नियर स्केल डिवीजन हमें पता नहीं है कि कहां तक होगा। अब आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जब कभी भी आते हैं हम, तो देखते हैं कि एक यहाँ पर देखते हैं कि जितना भी ये वर्नियर में है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर इस 0 से लेकर यहाँ तक 50 लाइनिंग है। जब आप गौर से वर्नियर को देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ 1 से लेकर 50 तक जाएंगे, 50 के आगे जब ये 49वां लाइनिंग होगा, ये 49 के बराबर होगा। हम 49वां लाइनिंग पर हैं, ये 49वां लाइनिंग मान लीजिए, और यहाँ पे ये कौन सा है, 50वां लाइनिंग, कौन सा, मेन स्केल पर। जब ये 49वें लाइनिंग के पास हम जाते हैं तो मेन स्केल का 50वां लाइनिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 लाइनिंग है, 49 लाइनिंग और 50 लाइनिंग आपस में मैच करता है, यानी कि मेन स्केल पर जो 49 लाइनिंग होगा, मेन स्केल पर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते यहाँ 49 लाइनिंग पर आएंगे। मेन स्केल का 49वां लाइनिंग जो होगा वो वर्नियर स्केल की 50वीं लाइनिंग के बराबर होगा, यानी एक रिलेशन। जब हमें एक वर्नियर स्केल डिवीजन पता नहीं है तो एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। आप गौर से देखिएगा उस मेन स्केल पर जो 49वां लाइनिंग है, 49वां लाइनिंग यानी 49 mm, 49वां लाइनिंग इस वर्नियर स्केल पर 50 लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 लाइन वर्नियर पर 50 लाइन से एग्जैक्ट मैच करेगा। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं, यदि क्वेश्चन का कोई चीज पूछा जाता है तो उसके बीच रिलेशन दिया होता है, तो वही रिलेशन दिया है कि वर्नियर स्केल पर जो 50 लाइनिंग है एकदम सामने 49 लाइनिंग किसके साथ मैच कर रहा है, मेन स्केल के साथ। तो बस वही रिलेशन हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50, यहाँ पर हम लिखेंगे 50 वर्नियर स्केल, 50 वर्नियर स्केल बराबर 49 mm मेन स्केल। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो जब ऐसा लिखेंगे आप कितना जान रहे हैं, 50 वर्नियर जो है यहाँ से यहाँ तक 50, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी वर्नियर लाएंगे 0 से लेकर 50वां जो लाइनिंग है किसके 49 लाइनिंग के साथ मैच कर रहा है, 49 mm मेन स्केल लाइनिंग के साथ। ये किसी भी वर्नियर में आप देखेंगे तो सबसे पहले यही नजर आएगा। अब जब 50 वर्नियर बराबर 49 में मतलब मेन स्केल है, तो अब देखिए 50 कलम का दाम 49 रुपया है, तो एक कलम का दाम कम होगा। तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि एक कलम का दाम यानी एक वर्नियर बराबर हो जाएगा, ये 50 बट्टा में चला जाएगा, 49 बट्टे 50 mm। यानी इसको अगर डिवाइड करते हैं हम, अगर भाग देना चाहें तो 0 पहले, अब ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर 490 अगर 9 × 5 = 45 यानी 9, और फिर अगर गुणा करते हैं तो 9.8 mm आता है। तो आपको ये भी पता चल गया एक वर्नियर, यहाँ देखिए लिस्ट काउंट, एक मेन स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल। एक मेन स्केल डिवीजन आप जानते हैं एक छोटा वाला लाइन कितना बराबर मेन स्केल पर 1 mm के बराबर, और एक वर्नियर स्केल हमें पता नहीं था, एक वर्नियर स्केल हमको पता चल गया 0.9। अब देखिए कि क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट काउंट हम जानते थे कि लिस्ट काउंट बराबर हम जानते थे एक मेन स्केल डिवीजन, तो एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm के बराबर और माइनस एक वर्नियर स्केल जो यहाँ पर लिखा है वर्नियर स्केल, एक वर्नियर स्केल 0.9 mm। तो ये जो हमारा लिस्ट काउंट हुआ 0.02 mm। यदि जब कभी भी आप लिस्ट काउंट निकालना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा, या वर्नियर स्केल आप बोलेंगे तो सबसे पहले यही क्वेश्चन राइज होगा कि वर्नियर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना mm होता है। तो आपको ये बात याद होना चाहिए कि वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट mm में कितना होता है 0.02 mm। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट मतलब कि
इसके नीचे वाला, इससे छोटा वाला यूनिट्स को वर्नियर स्केल मेजर नहीं कर पाएगा। 0.02 वो लास्ट छोटा से छोटा यूनिट है जिसको वर्नियर स्केल मेजर कर पाएगा, वो है 0.02 mm। ठीक है, ये बराबर ऐसा होता है कि ये बदलते रहता है, कभी इंच में आपको पूछ देगा तो उसको इंच में बना लीजिए, सेंटीमीटर में पूछता है सेंटीमीटर में बना लीजिए, तो कोई इशू है नहीं। अब इतना चीज समझने के बाद एक बार हम फिर पुनः आएंगे और इसको रिकॉल करेंगे, फिर हम आपको दिखाते चलेंगे क्या होता है। हमने बताया वर्नियर स्केल mm के छोटे वाले यूनिट्स को मेजर कर पाता है। ठीक है, इससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, तो मेजर्ड हाइट को, डायमीटर को और डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स प्रिंसिपल है। इसके मेन पार्ट थे मेन स्केल, मेन पार्ट मेन स्केल, वर्नियर स्केल, डेप्थ मेजरिंग बार, मेजरिंग रॉड, लॉकिंग स्क्रू। जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये बीच वाला जो पार्ट है जो नीला कलर में है, वो कौन सा पार्ट है, मेन स्केल का। मेन स्केल के ऊपर में जो ऊपर वाले जो लाइनिंग है ये इंच को दिखा रही है, नीचे वाला बड़े वाला लाइनिंग 1 2 3 4 ये दिखा रहा है सेंटीमीटर को, और छोटे वाले लाइनिंग क्या दिखा रहा है, नीला कलर वाला वो दिखा रहा है हमें mm को। अब ये जो हमारा है ये डेप्थ मेजरिंग बार है, ये मेन स्केल हमने बीच वाला बता दिया। ये है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लाइनिंग होगा, 10 बचे 50, यानी 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में 5 लाइनिंग होगा, 1 से 2 के बीच में 5 लाइनिंग, 2 से 3 के बीच में 5 लाइनिंग, 3 से 4 के बीच, और 10 तक में 10 बचे 50 लाइनिंग। यहाँ हमने डॉट डॉट दिया है, 10 तक लिया है, 10 बचे 50 लाइनिंग। अब ये जो 50 लाइनिंग है वो किसी भी यूनिट में नहीं है। ठीक है, अब होता है कि लिस्ट काउंट क्या होता है, तो लिस्ट काउंट बराबर होता है एक मेन स्केल डिवीजन, क्योंकि हम डिफरेंस बिटवीन टू स्केल पर ज्ञात करेंगे, तो एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं एक मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल तो बीच वाला आएंगे, मेन स्केल यही है ना, तो एक मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 mm के बराबर, प्रत्येक छोटा वाला लाइन 1 mm के बराबर, तो एक मेन स्केल डिवीजन हमें पता है 1 mm, लेकिन एक वर्नियर स्केल डिवीजन हमें पता नहीं है, तो हमको ज्ञात करना होगा। तो एक रिलेशन दिया हुआ है, ये जो नीचे वाला वर्नियर स्केल 50 लाइनिंग है, ऊपर वाले 49वीं लाइनिंग के साथ आपको मैच करते हुए नजर आएगा जब वर्नियर आप चलाएंगे, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं 49, तो वही हमने लिखा 50 वर्नियर स्केल, 50 नीचे वाला वर्नियर, यहाँ तक 50 लाइनिंग, ये किसी mm में नहीं है, ये किसी भी यूनिट में नहीं है, तो 50 वर्नियर स्केल 49 mm, ये ऊपर वाले 49वां के साथ लाइनिंग के साथ मैच करता है, तो 49 mm मेन स्केल। अब 50 कलम का दाम 49 रुपया, तो 1 कलम का दाम 49 रुपये, 10 कम रुपया होगा तो 0.98 रुपया। अब एक वर्नियर बराबर भी हमें मालूम हो गया 0.98 mm, तो देखिए एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm माइनस 0.98, तो 1 mm माइनस 0.98, ये जो हमारा है 0.02 वो हमारा लिस्ट काउंट है। वर्नियर से हम किसी भी चीज की लिस्ट काउंट ज्ञात कर पाएंगे। अब डियर डायमेंशन हम इसका ज्ञात करेंगे, डायमेंशन के लिए कौन सा फॉर्मेट होता है। अभी तक तो हमने लिस्ट काउंट निकाला है, तो डायमेंशन टू बी मेजर्ड हम करेंगे, तो डायमेंशन के लिए आप आसानी से देख सकते हैं कि डायमेंशन हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो अभी जस्ट हम बता रहे हैं कि डायमेंशन टू बी मेजर्ड में हम क्या करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया ये। अब देखिए डायमेंशन टू बी मेजर्ड, ये होता है आपका मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल गुने लिस्ट काउंट, यही होता है डियर फ्रेंड डायमेंशन जो मेजर हम करेंगे वो यही होता है, और आपको यही लिखना होगा। तो लास्ट में ये है हमारा फाइनल उत्तर। तो ये होता है डायमेंशन टू बी मेजर्ड में मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल अगुने लिस्ट काउंट। करना क्या होता है हमें, तो अभी हम आपको बताते हैं। हमें करना क्या होता है कि डायमेंशन टू बी मेजर्ड में हमें मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल पे कितना हमें आया है, उसके बाद प्लस वर्नियर स्केल अगुने लिस्ट काउंट। तो हमें निकालना इसमें क्या है, मेन स्केल पर जो हमें जब मेजर करेंगे जो मेन स्केल पे आएगा वो, प्लस वर्नियर स्केल पर जो आएगा वो, और लिस्ट काउंट हमें पता है 0.02 mm। तो दो चीज हमें मालूम चाहिए, वर्नियर स्केल के लिए और मेन स्केल के लिए, बाकी डायमेंशन ये मेजर हो जाएगा। अब हम वर्नियर कैलिपर खोलकर आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है और क्या है वर्नियर कैलिपर।
डियर फ्रेंड, ये देखिए, ये है वर्नियर कैलिपर। हम इसे खोलकर आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर में एक बॉक्स है, इसके अंदर में वर्नियर कैलिपर है। हमने जो चीज़ यहाँ बताया है वही वर्नियर कैलिपर में है, तो हम इसे खोल रहे हैं। ये देखिए, ये आपको आसानी से दिख रहा होगा, ये एक वर्नियर कैलिपर है। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया है वैसा ही ये दिख रहा है, ऐसा। ये देखिए, जैसा हमने यहाँ पर दिखाया है वैसा ही ये दिख रहा है। आपको हमने बताया था ये जो बीच वाला पार्ट्स है इसको हम कहते हैं मेन स्केल। इस बीच वाले पार्ट्स को मेन स्केल कहते हैं। यहाँ पर ये जो है इसको हम कहेंगे मेन स्केल। इस बीच वाले पार्ट्स को हमने बताया था, ये रेड कलर में जो पार्ट्स है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल, जो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर रहा है। ये देखिए, स्लाइड कर रहा है। अब देखिए, ये आपको दिख रहा होगा चीज, ये स्लाइड कर रहा है। ये जो पार्ट्स है इसको ये जो है इसको हम वर्नियर स्केल बोलेंगे। मेन स्केल ये हमारा पार्ट्स है, ऊपर वाला जो लाइनिंग छोटा छोटा है ये इंच को, नीचे वाला जो लाइनिंग है ये सेंटीमीटर और एमएम को दिखाएगा। और जो ये ऊपर से स्लाइड कर रहा है ये वाला पार्ट जो स्लाइड कर रहा है ये जो हमारा है वर्नियर स्केल। अब देखिए, नीचे वाला जो है हमने दिखाया था, ये देखिए, ये हमारा वर्नियर है। नीचे वाला जो है हमने ये बताया था कि जो नीचे वाला जो है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जॉ। तो ये जो नीचे वाला जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटर्नल जॉ। इससे एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करेंगे। ऊपर वाला जो है इसको हम कहते हैं इंटरनल जॉ, ठीक है। उसके अलावा ये जो है इसको कहते हैं डेप्थ मेजरिंग वाला। ये जो आपको दिख रहा होगा इसको डेप्थ मेजरिंग है। ये ऊपर वाला जो है इसको कहते हैं लॉकिंग स्क्रू। जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक स्लाइड किया, इस लॉकिंग स्क्रू को कसेंगे तो ये अब स्लाइड नहीं कर पाएगा, इसको अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें डेप्थ मेजरिंग वाला सारा कुछ हमने बता दिया। एक स्लाइड है, ये स्लाइड के लिए यहाँ पर जो है दिया हुआ, ये स्लाइड और स्क्रू भी दिया हुआ है, तो कहीं कहीं पर स्क्रू नहीं होता है। अब आसानी से आप देख सकते हैं इसको, ये बर्नियर है, आपको दिख रहा होगा। बर्नियर में ये जो बीच वाला पार्ट है ये पूरा इसको हम कहते हैं मेन स्केल। नीचे में जो दिखाया गया है ये नीचे में ये mm में और सेंटीमीटर में है, जबकि ऊपर में जो है लाइनिंग वो है हमारा इंच में, लेकिन हमें नीचे वाले से मेजर करना है। अब देखिए आगे जो ये स्लाइड जो ऊपर में कर रहा है, ये जो स्लाइड कर रहा है इसी को कहते हैं हम लोग वर्नियर स्केल, ठीक है। अब इसको देखिए, ये डेप्थ मेजरिंग वाला है जो किसी भी चीज़ के डेप्थ को मेजर करेगा। अब देखिए ये इसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल जॉ, जिससे कि आउटर डायमीटर मेजर करते हैं। और ये ऊपर वाला को कहते हैं हम लोग इंटरनल जॉ, जिससे इंटरनल डायमीटर को मेजर करते हैं। जब कभी डेप्थ मेजर करना हो तो ये डेप्थ मेजरिंग वाला है जिससे डेप्थ को मेजर करते हैं। मान लीजिए कि इस स्केल पर अब आप आसानी से देखेंगे तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस वर्नियर स्केल पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 लाइन से हैं। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ तक 9, उसके बाद फिर 0, तो 10 बचे 50 लाइनिंग होगा वर्नियर स्केल पर। उसके अलावा 0 से लेकर 1, ये जो वर्नियर स्केल है जो स्लाइड कर रहा है थोड़ा बहुत, तो ये जो 0 से लेकर 1 के बीच छोटा छोटा 5 लाइनिंग है और 10 बचे 50 लाइनिंग इस पर है। अब इसको 50वां लाइनिंग को गौर से देखना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो वर्नियर स्केल का जो 50वां बड़ा वाला लाइनिंग है वो मेन स्केल के 5 के यानी कि 50 mm से 1 mm पहले मैच कर रहा होगा। तो यही हमने आपको बताया है यहाँ पर कि 50 वर्नियर स्केल बराबर 49 mm मेन स्केल। अब ये सब बताने के बाद हम ये दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या मेजर होता है। मान लीजिए ये जॉ है, ठीक है। इस जॉ में हम लोग एक्सटर्नल जो है, तो ये हमारा वर्क पीस है। अब इसको हमको मेजर करना है, तो इससे नीचे वाला एक्सटर्नल जो होता है जिससे एक्सटर्नल डाया मेजर करते हैं। तो मान लीजिए ऐसा, तो ये एक्सटर्नल डाया मेजर करेंगे, ऐसा फंसाएंगे इसको, ये टाइट करेंगे और लॉकिंग स्क्रू को हम लोग लॉक करेंगे, इसको लॉकिंग स्क्रू को लॉक करेंगे एक्सटर्नल डाया के लिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना खुला है इस मेन स्केल पर ये शो करता है। फिर वर्नियर स्केल